हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि टॉपिक है कर्मा कभी व्यर्थ नहीं जाता, है ना। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, किसी भी तरह से हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म का फल जो रहता है ना, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन इसको सिर्फ जन्म से, बचपन से हम सुनते आते हैं, है ना। सिर्फ सुन रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, समझ रहे थे, लेकिन इसको सच में कितना लोग उसको उपयोग में लाते हैं अपने जीवन में। तो ये यहाँ पर रीडिंग रहेगी, जिससे जैसा रेजोनेट करे देखिएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग आ रही है क्योंकि कर्म जो है ना, वो अच्छा कर्म करेंगे हम, याद रखिएगा कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता अच्छा कर्म। और बुरा कर्म करेंगे तो भी उसका, कहते हैं ना कहीं उसका परिणाम आता है। चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या पूर्व जन्म के कर्म हो, किसी भी तरीके से वो आते हैं और उनका परिणाम हमको देखने सुनने मिलता है। क्योंकि गाइस, गीता में भी कहा गया है ना कि हर कर्म का फल निश्चित है। निश्चित है मतलब निश्चित है। बहुत से लोगों को जो जीवन में किसी रास्ते में ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहाँ पर अपने बचाने, अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए ना चाहते हुए भी कुछ गलत कर्म करने पड़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप है सही और अच्छे, या कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हो, उसका भी परिवर्तन, चेंज आता है हमारे कर्मों के अनुसार। लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हैं। ये एक रीडिंग होगी कि कर्मों का फल निश्चित है, व्यर्थ नहीं जाता, है ना। बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ी सीख और बहुत अच्छा एक आपको चीज़ें अपने बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये 100% सही होगा। करंट एनर्जी रहेगी। जब भी आप देखोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, जब भी और आज भी, जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, ये आपसे रेजोनेट होगी ही होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेज होंगे आपके लिए और आपके जीवन से जुड़ी हुई, तो ये खास हो सकती है ना। सबसे पहले आता है कि आपके पुराने कर्मों का कि जो ऊर्जा रहती है ना, उसका फल देने के लिए, जो आपके कर्म आपने किए हैं उसमें जो बीज बोया था, चाहे अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो। अच्छा कर्म है तो जिसका बीज बोया था, बुरा कर्म है बुरे काम करने के लिए भी अगर उसका बीज बोया था, तो उसका फल ना, कहते हैं ना, उसका परिणाम सामने आ रहा है। किसके सामने? मेरे व्यूअर्स के सामने चीज़ें आ रही हैं, आपको दिखेंगी, आपको मिलेंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत से लोगों को ये रीडिंग चलने से बहुत पहले से एहसास होने लगा हुआ, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा और कुछ को आगे ये चीज़ें सीख देंगी, उनको एक बहुत बड़ा गाइडेंस होगा, ठीक है। जिनके साथ ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, वो कहीं जुड़ी हुई हैं आपके साथ, है ना। अब आता है जो अच्छे कर्म करते हैं उनके बारे में हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। कि देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक ऐसी एनर्जी में रहते होंगे जहाँ पर अपने कर्म
को आपने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपकी स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा, प्रॉब्लम, सब कुछ सही होते हुए भी कुछ भी सही ना होना। क्यों? जब हमारी लाइफ में हम जिंदगी जी डेली अपनी रूटीन में जी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बाहर की दुनिया को, लोगों को देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अंदर का द्वंद्व, हमारे अंदर की ज़िंदगी, हमारे अंदर की स्थिति और परिस्थिति सब कुछ बदली हुई, हिली हुई रहती है, जो हम शायद किसी से कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपने फेस की है, मेरे व्यूअर्स के साथ ये चीज़ें रही हैं। क्योंकि आपने किसी से बोलने की कोशिश भी की होगी, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता, वो सुनाई नहीं देता। जैसी भी स्थिति थी, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ रही है। आपका स्टेटस पर रिस्पेक्ट रहा होगा, जो शायद कहीं ना कहीं गिरा, अपमान होना, चीज़ों का, मनी का खराब होना, आपके हाथों से जाना, ठीक है, और मान सम्मान चले जाना, आपकी जो इच्छाएं, जो आपकी चीज़ें, आपका सामान, जो स्थिति रही हो, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स के पास से गई। बहुत मेहनत, बहुत आपका यहाँ पर हिम्मत, साहस, मेहनत, इवन दूसरी जगह, दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरी जगह में जाकर के भी आपने किया हो, ऐसी यात्राओं पे आप रहे हो, बहुत काम किया हो, बहुत मेहनत की हो, ठीक है, फिर भी कहते ना कि आपके आसपास की स्थितियाँ, या लोग, या घर के अंदर बाहर, या समाज में, या दोस्तों के बीच में, या आपकी जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस में स्थिति ऐसे कि कुछ लोगों का पीछे पड़े रहना, और आपकी मानसिक स्थिति को, या आपके दिल को, मन को, आत्मा को दुखाना, ये सब सोर्स की एनर्जी भी बताती है कि बहुत से मौक़ों को, जैसे होता है ना, स्थिति आपने गंवाई हो, चीज़ें आपके हाथ से निकली हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन चीज़ों या अवसरों का ना आने देना क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ों में यहाँ पर बहुत कोशिशें की होंगी आपने, सबके साथ बहुत व्यवहार, बहुत अपनापन, तो ये तो चीज़ें हो गई कि आपके, वो रिपीट नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ आगे देखने जा रहे हैं कि स्थिति आपकी कैसे बदली। एक पावरफुल इंसान, या फिर आपकी फ्रेंडशिप रही हो, या फिर आपके किसी भी तरह से कह सकते हैं ना कि ये एंजलिक एक ऑरा आपका रहा है। नंबर 4, नंबर 9 यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ स्थितियाँ ऐसी रही हों आपकी लाइफ में, ये खास डेट या खास दिन बन कर के आए हों, ठीक है। एक बात और बोलना चाहूँगी, 4 दिन और 9 दिन में भी यहाँ पर ऐसा है, कुछ लोगों के लिए बहुत बदलाव या महसूस होगा, या चीज़ें बदल जाएंगी अचानक से, कुछ मैसेज, कुछ काम, कुछ स्थिति, कुछ ऐसा घटनाक्रम अच्छा होगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। 13 दिन, 13 तारीख भी चीज़ें यहाँ रहेगी, जो इसी के दौरान, इसी बीच में आपके साथ कुछ अच्छा होगा, अच्छा समाचार, अच्छा काम, अच्छी बातें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँ कि आप लंबे समय से थर्ड चक्र पर काम करते आ रहे हैं, मतलब अपना हेल्थ, वेल्थ, और कहते हैं ना सुख समृद्धि चीज़ें, जॉब, मनी, पैसा, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत से लोगों ने काम किया है। तो अब आपके लिए ये टाइम आ रहा है जहाँ आपके कर्मा के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छे से बदली हैं, यहाँ बदल रही है, चेंज हो रही है, एक्टिव हो रही है। आपका थर्ड चक्र आपके कर्मा के हिसाब से बदल कर आपको, कहते हैं ना, एक पॉजिटिव वे पर रास्ते में ले जा रहा है। आपकी चीज़ें, स्थिति बहुत अच्छी की, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, स्वस्थ होंगे, आपका हेल्थ अच्छा जाएगा। अगर फैमिली में कोई अच्छा नहीं था तो उसके हेल्थ में भी सुधार आएगा। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ही, कहते हैं ना, उसके केयर के साथ रखना। अच्छे काम का बहुत देर से भी फल बहुत लोगों को, मेरे व्यूअर्स को मिल रहा है। बहुत लंबा समय, बहुत ज़िंदगी का एक हिस्सा चला गया हो, या बहुत साल, बहुत महीने, बहुत दिन आपके चले गए हों, लेकिन अच्छे कर्म आपने किए हैं जिसकी वजह से उसका फल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो भगवान राम को भी वनवास मिला था, हमारे जो रामायण जी में भी बताया गया कि भगवान राम को भी वनवास मिला था, है ना। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में उनको विजय प्राप्त हुई, राज्य प्राप्त हुआ, राजा बने,
अपनी नगरी के। ये इस तरीके की स्थिति या सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ बताती है कि अब आपकी लाइफ में एक नहीं कई रास्ते आ रहे हैं, कई दरवाजे खुल रहे हैं, कई तरह से आपको जो होता है ना कॉस्मिक एनर्जी की एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। आप उस सीधे रास्ते में यहाँ से जाते जा रहे हैं। रोड़ों को ख़त्म किया आपने, ऑब्स्टिकल्स को से फाइट किया है, ठीक है। ऐसी एनर्जी में जहाँ बहुत आपने रिलीज़ किया है, बहुत एनलाइटन हुए हैं। कुछ लोगों की स्थिति में मेरे को ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी आपकी किसी भी रूप में रही हो, ठीक है, आपकी इस सिचुएशन को जो आपसे चीज़ें गई हो, ठीक है, वो यहाँ बनती हुई रिकवरी दिखाई दे रही, जो कि खो दिया हो, ठीक है, कुछ रिलीज़ किया हो, तब ये चीज़ें आपकी स्थिति में आ रही है, आराम और चैन की स्थिति, और अपनी चीज़ों को आपने अपने हाथों में थामा हुआ है और यहाँ पे आप आराम से बैठे हुए। सीन यहाँ पर कर देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब आपके साथ हो रही है। आपका अपने कर्म के हिसाब से आपको अपनी स्थिति मजबूत होती हुए, बदलती हुई, और आपके हाथ में अगर कोई पावर ना रहा हो, वो पावर अब आपके हाथ में आ रही, वो रिस्पेक्ट वो आपके हाथ में आ रहा है। वो कर्म के हिसाब से चीज़ें, कहते ना, एक चक्कर पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया। ये मौके और अवसर आपके लिए आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आराम के मौके हों, खुशी के मौके हों, चैन की सांस लेने के मौके हों, आपके जॉब में मौके हों, बिजनेस में मौके हों, आप किसी भी क्षेत्र में से जुड़े हो सकते हैं, आपके घर के अंदर की स्थिति परिस्थिति की सुधार के मौके अवसर हो, आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मौके हो, दोस्ती यारी संबंध कहीं से भी रिलेशन को लेकर के हो सकती है। ये सारी चीज़ें बदलेंगी, जो कि शायद पहले बहुत लिमिट में रही हों या चीज़ें नहीं सही हो रही हों, है ना। और आपका विश्वास एकदम, कहते हैं ना, टूट गया हो, ख़त्म हो गया हो, जैसे कहते हैं ना, अपने ही अंदर द्वंद्व में पिसते रहने की वजह से। हालांकि आपने बहुत छटपटाए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, बहुत अपने कर्मों में भी सुधार करने के लिए यहाँ वहाँ भागे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरे अगर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ जीवन में या एनर्जी में या आपके कर्मों में गलतियां हैं, तो उन कर्मों को भी सुधारा जाए। बहुत देखा सुना समझा, सुधारा, अपने आप अंदर परिवर्तन किया। तो देखिए यहाँ पे ये है ना, आपके कर्म जो है ना वो यही बताते हैं, ठीक है। अगर आपने सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है ना, तो देर हो सकती है ना, पर फल अवश्य मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा। हेलो गाइस, मोबाइल बंद हो गया था। चलिए, यहाँ पर हो सकता है कुछ समय के लिए पॉज होना ही था, तो यहाँ पर आया है, लेकिन हम रीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो कार्मिक लेसन भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के साथ दिख रहा है। कर्मों के हिसाब से यहाँ पर कार्मिक लेसन आपकी लाइफ में समय पर आते रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल, ये चक्र जो आता है यहाँ पर कर्म को भी बताता है। इसके साथ आपकी भाग्य में चीज़ों का, जिस चीज़ को आप फाइट करते हो, उसका सामना करते हो, उसके हिसाब से एक चक्र का पूरा कंप्लीट होना और आपकी लाइफ में परिवर्तन और चेंज और नया आना। क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी, तो मेरे व्यूअर्स ऐसे हाई एनर्जी में रहने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसी सोल्स हो सकती है, ऐसी चुनी हुई आत्माएं हो सकती हैं, जो कि ईश्वर ने स्वयं आपको भेजा ही इसी कार्य के लिए है, सोच समझकर। क्योंकि आप चेंज नहीं होने वाले दुनिया, क्योंकि आपके अंदर ना, जो देखिए एक ये ज़मीन पर भी पैर है, सतह पर, ठीक है, और पानी के अंदर भी। तो ऐसा है कि आप बैलेंस बनाना जानते हैं। आपके अंदर अर्थ तत्व, जल तत्व, मतलब दोनों में, या हर स्थिति, यहाँ पर खुला आकाश है, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, किसी तरीके के वो नहीं है। तो स्टार की एनर्जी ऐसी होती है कि बंदा या बंदी स्टार बने ना बने, लेकिन उसके अंदर ये गुण, ये क्वालिटी, उसके अंदर ये शुद्धता, ये पवित्रता होती है, और जिसको वो बखूबी जानता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हाथ से ये एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि पता नहीं, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक तरह के काम को कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और एक ही ज्ञान को कई तरीके से आप, एक स्किल, एक नॉलेज, एक ज्ञान है, लेकिन आपके पास देने के कई तरीके हो सकते हैं। एक काम है, लेकिन आप उसको कई तरीके से कर सकते हैं।
एक सोच है, लेकिन आप उसको और बढ़ा सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हाथों से हो सकता है, दिमाग से होता है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, दिल वाटर की एनर्जी यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, रसायन से जुड़े हुए काम करने वाले हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, औषधि बनाने वाले लोग हो सकते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कि आपका जो टाइम है ना, वो टाइम आ गया जैसे ये चीज़ों को बदलना जानते हैं, बनाना चाहते हैं और उसको एक करना चाहते हैं और उसको बदलना, चेंज करना, जिस फॉर्म में है उसको किसी और फॉर्म में कर देना, किसी और तरीके से चीज़ों को बता देना। तो ये आपके अंदर की एक अलग ही एनर्जी है, ठीक है। ये एक्सप्लोर किया आपने बहुत सारी चीज़ों को, विश्वास, बिलीफ सिस्टम आपका बढ़ा है, डिटर्मिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब ये डाउनफॉल जाने वाला है और अनएक्सपेक्टेड जो फेलियर्स थे आपकी लाइफ में, या कंट्रोवर्सीज थी, या फिर रेवेंज थे, या कोई भी डिज़ास्टर बोल सकते हैं जिसका आप बहुत बुरी तरीके से उसके अंदर आए हैं और परेशान हुए अपनी लाइफ में, या फिर कुछ भी बोले, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर सही स्थिति ना रही हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत मेहनत रही है, बहुत चीज़ों को जैसे आपने संभाला है, लेकर यहाँ संभाल नहीं पाए, मेहनत तो बहुत की है लेकिन संभाल नहीं पाए। तो ये एक ऐसी एनर्जी को भी बताता है कि सेल्फ अटैचमेंट रही हो, ठीक है, या सेल्फ अटैचमेंट नहीं भी रही हो, तो यहाँ पर आपकी खुद की एक ऐसी एनर्जी ने आपको बांध करके रखा था, जहाँ पर कहते हैं ना, वो शेडो सेल्फ भी बोल सकते हैं, अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, एडिक्शन भी बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। जहाँ ये एक्शन नहीं लिया था वो एक्शन होने वाला, क्यों हो रहा, क्योंकि आपके कर्म ऐसे है। आपका कर्म कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ों को कार्मिक लेसन में आपको डाल करके फिर बाहर निकाला गया है। कार्मिक लेसन हमारे साथ आते ही हैं उस अनुबंध को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ों को आपको समझना होगा। ये कार्ड बताते हैं कि आपकी पुरानी गलती से तो आपने कुछ न कुछ तो सीखा है, लर्न किया है, क्योंकि ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपसे लाइफ में बड़ी गलती हुई हो या छोटी गलती हुई हो, लेकिन आपके लिए वो नासूर बन गई हो। कहते हैं ना, बहुत चीज़ों से सीख करके बाहर निकलना। तो पुरानी गलती से सीखने का समय है, और ये किसी प्रकार का आपके लिए दंड नहीं होता, एक सीख होती है जब आप यहाँ आते हो। यहाँ पर स्थिति आप कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता बदल करके, चाहे बहुत गलत काम किए हो, चाहे बहुत अच्छे कर्म किए हो, लेकिन पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, और बहुत बुरे काम किए थे पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में भी शायद हमको भुगतना पड़ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर आते हैं, इस पर विश्वास करती, इस ऊर्जा के निकट बैठती। ये आप बैठे हुए जहाँ पर आपको लगा कि अब दुनिया में कोई रास्ता नहीं, तो शायद यहाँ पर कहते हैं ना, जीवन की चाबी या कुंजी यहाँ पर रखी हुई है। क्या ये आपको ऐसा रास्ता यहाँ पर यूनिवर्स ने दिखाया, और यूनिवर्स ने ही आपको लाया है कि यह सब हो गया, जो हुआ था वो हो गया। या इस जन्म में भी गलतियाँ हुई, वो भी आपने सुधार करके अपने कर्मों को अपने हिसाब से बदल देना। ये ज्ञान या नॉलेज है, ये सीख है, ये आपके रास्ते, आगे बढ़ते हुए रास्ते में चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ों को आपने पीछे छोड़ा है। ये पीछे छोड़ा, क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन में थे, और आपकी एनर्जी आपने खुद चेंज की है, बदलाव किया। आपको किसी न किसी महिला का जीवन में साथ रहा होगा, या किसी ऐसे महिला का तो यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है जिसको इनकार नहीं कर सकते। किसी पुरुष का, कुछ लोगों के लिए पुरुष का भी हो सकता है, जो कि बहुत आर्थिक रूप से आपको हेल्प और सहयोग किया हो। ये आपके फैमिली साइड से ही होंगे, आपके रिलेशन में ही होंगे, बाहर से कोई नहीं, ठीक। फैमिली रिलेशन से होंगे, मनी से किया हो, दिल से किया हो, पारिवारिक हेल्प और सपोर्ट किया हो, कुछ साधनों, कुछ चीज़ों को सपोर्ट किया हो। जैसे इंसान जब चीज़ों में बहुत फंस जाता है तो फिर आपको जीवन को फिर से उठाना, संवार देना, चाहे पिता हो, चाचा हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, कोई भी पुरुष यहाँ पर ऐसे दिखते हैं, मामा, चाचा, कोई भी रिश्ते ऐसे हो सकते हैं आपके अपने, ठीक है। तो ये स्थितियाँ आपको बताती हैं कि बहुत स्ट्रगल हो सकता है, और जिनके लिए नहीं है तो ये हेल्प आपको ऐसी मिलने वाली है, ठीक है। जिनको नहीं मिला, ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पर नज़र आएंगी।
अब आ जाता है कि कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी जर्नी में आने वाले टाइम पर। ये चीज़ें हैं जो कि स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, क्यों निकल रही हो? क्योंकि यहाँ पर आपकी जर्नी जो थी ना वो लंबी, मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत लंबा समय लगा है। पूरा जीवन या आधा जीवन, कहते हैं ना, जीवन का कुछ समय बचा हो या पूरी ज़िंदगी इस तरीके की आपकी गई हो। तो ये चेंज, रिवर्सल, इम्प्रूवमेंट, रीबर्थ, ये सारी चीज़ें आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो पॉज लगा था या आपके सरेंडर करने के बाद लगा है। सरेंडर आप जानकर करें या अनजाने में करें। अनजाने में इंसान कैसे करता है? वो कॉस्मिक एनर्जी के आगे सरेंडर या ईश्वर के आगे, जिस जो भी बोले आप, जिस भी शक्ति या पावर का नाम ले, जिससे भी आप जुड़े, आपने कब सरेंडर किया? अपनी आत्मा से आपने सरेंडर किया कि अब बहुत हो गया, अब तो कुछ हल है जो उसके हाथों में है। उसके हाथों में आपने सब कुछ छोड़ दिया कि अब मैं तो कुछ निहत्था हूँ, कुछ नहीं कर सकता, दुनिया नहीं कर सकती। दुनिया तो और बिगाड़ने में लगी, और डुबोने में लगी, और दम घुट रहा है ना। अगर आप पानी में डूब रहे हैं तो ये दुनिया, पता है, ऐसी है कि आपको उसमें और धक्का देगी और डुबो देगी। अगर आप अकबका के ऊपर सहारा भी ढूंढ रहे, सिर भी, गर्दन भी ऊपर करेंगे ना, तो वो गर्दन भी नीचे कर देंगे, जा पूरा डूब जा। ठीक है, तो ये स्थितियाँ आपकी हुई होंगी और सारी चीज़ों को आपने लेट गो किया है। और लेट गो करने के बाद अपने अंदर, कहते हैं ना, ये स्थिति, कहीं सपने देखे होंगे, कुछ कुछ गुना बुना होगा, कुछ तैयारी की होगी ईश्वर की चरणों में, उनके शरण में आने या उनको अपने आप को सौंपने के बाद ये आप, हो सकता है भक्ति भाव में चले गए, हो सकता है प्रवचन सुने हो सकता है भजन किए हो सकता है पूजा पाठ की हो सकता है मेडिटेशन किया हो सकता है किसी भी तरीके से धर्म कर्म का काम किया हो। जगह जगह आप कहते हैं ना, ईश्वर के दर्शन करने गए हों मंदिरों में। तो एनर्जी तो चेंज होनी है। कर्म जब कुछ हाथ में नहीं रहता तो उस ऊपर वाले को ही याद करते हैं कि हे प्रभु अब क्या करूं। तो वहाँ पर ये जो आपके सेक्रीफाइस थे लाइफ में, जितना भी बलिदान किया आपने, जो भी चीज़ें थी बहुत बहुत ख़राब रही होंगी। तो ये आप हरमेट की एनर्जी जो ऐसी रहती ना कि आपको यूनिवर्स ने बनाया ही ऐसा है कि आपने खुद ऐसे खड़ा होना है। ठीक है, जिसकी एज कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें आपने फेस की है। ठीक है, अब आप क्या होंगे, ये खुद के लिए रास्ता तो बनाया, लेकिन दूसरे को भी हम खड़ा होगा, क्योंकि अब इतना शायद आपको ऐसा लगता है कि उत्साह अब आपके अंदर का ख़त्म हो गया। मन और आत्मा आपकी जैसे होती ना कि बस अब कुछ नहीं बचा है, चलो ठीक है, थके हारे हैं, तो एक रोशनी लेकर के खड़े हो जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी एनर्जी है। और लेकिन थकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि एक बात बता दूं, कुछ लोगों के जीवन में बहुत कम समय में, हो सकता 5-10 साल में, जीवन के शुरू 10-15 साल या पूरी ज़िंदगी भी, कम समय में बहुत खुशियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे हैं कि ऐसी एनर्जी वाले, ऐसी सोल है जिसको ईश्वर ने ही अलग हट करके बनाया है, क्योंकि इतना ना तपाया होता, इतना ना आपको सवारा होता ना, तो फिर भी आप ऐसे ही 3D में पड़े रहते, क्योंकि आपको देने के लिए बनाया है, क्योंकि आपको बनाया है काम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी और खुद की ज़िंदगी संवारने के लिए। तो अलग ही हीरा बनता है जब बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ना, निखारा जाता है। हीरे को भी नक्काशी उसकी बनाने की एक अलग कला होती है। ठीक है, यूं ही तोड़ फोड़ नहीं की जाती, हीरे को भी तोड़ने और बनाने और उस पर डिज़ाइन देने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, नहीं तो वो टूट जाता है। ऐसे सोने को बहुत तपाया जाता है, तभी वो निखर कर उसमें चीज़ें बनती हैं। तो अब वो प्रॉफिट आ रही है, वो जर्नी आपकी लाइफ में, हो सकता है बहुत लोगों के लिए एक न्यू जर्नी में आप आए हैं। जैसे आपने सरेंडर किया, नहीं भी किया, नहीं समझ में आया कि मैंने सरेंडर कर दिया,
लेकिन हताश होकर के सब कुछ छोड़ करके अपनी लाइफ अपने काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर रीबर्थ हुआ है, न्यू बिगनिंग आ रहा है, न्यू कैरियर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, बहुत इंस्पायर हुए आप, किसी न किसी ने आपको प्रोत्साहित किया है, किसी के शब्द, किसी के काम, किसी की बातें, किसी का जीवन, किसी की चीज़ें, किसी का क्रिएशन, क्रिएटिविटी यहाँ पर है। आप भी ऐसे एक नए क्रिएटर बनकर, न्यू इंस्पिरेशन बनकर, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, नई ग्रोथ के साथ, नए पोटेंशियल के साथ ईश्वर अब आपको यहाँ पर ला कर के खड़ा कर रहा है। देर ही सही, पर अब कहते हैं ना कि आप 2 साल में भी, 10 साल में भी, कहते हैं ना 50 साल, 60 साल, 100 साल की ज़िंदगी के बराबर आप कहते हैं ना अब आपको सुकून मिलेगा, सुकून का जीवन, सुकून की ज़िंदगी जो हर किसी को शायद नहीं मिलती है। तो कार्मिक कनेक्शन जैसे ऋण अनुबंध जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ न कुछ ऋण रहता है पूर्व जन्म का, जहाँ पर ये एक अनुबंध बन करके आ जाता है, तो वही रहता है, ठीक। तो उसको भी आपने फेस किया है, इसको नहीं बोलेंगे, ये सब ये कार्मिक अनुबंध या रिश्तों के कारण ही होती हैं चीज़ें जो हमारे पास आता है पूर्व जन्म का कुछ न कुछ ले करके, और फिर ऐसे एक्शन आप इस वजह से लेते हैं, और फिर आपके ये रास्ते ईश्वर ने खुद खोले हैं। क्यों खोले हैं अब आपको समझ में आ गया है। तो कुछ लोग, हमारे जीवन में क्या होता है, पुराने कार्मिक जो कनेक्शन रहते हैं, अनुबंध रहता है, लेन देन रहता है, के कारण आते हैं। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी जो आपसे दूर नहीं हट सकते, दूर नहीं जा सकते, उनके साथ रह करके ही आपको जीवन निकालना है और सहन करना है। तो ये जीवन में अपना लीजिए, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है, फेस है आपके सामने, फेस करना ही होगा, एक्शन लेना ही होगा कि हाँ इनके साथ रह करके यस मुझे अपनी जर्नी को, है ना, पूरा करना है। क्यों? क्योंकि उसका आप हिस्सा हो, क्योंकि आप उसका हिस्सा हो। यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि छोटे स्तर पर नहीं, किसी छोटे से शहर में हो तो पूरे बड़े शहर के रूप में आप क्या कहते हैं ना, एक नज़र या काम या चीज़ें या आपका नाम होना, किसी स्टेट में हो तो बड़े स्तर पर, पूरे कई स्टेट में होना, अपनी कंट्री में हो तो कंट्री से बाहर, अपने देश से बाहर कई देशों में चीज़ों का आपका काम होना, नाम होना, चीज़ें होना, आपकी एनर्जी का जाना, आपकी उपस्थिति होना, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होना, आपका दाना पानी, चीज़ें लिखी हो सकती हैं, दाना पानी नहीं भी तो आपकी एनर्जी जो कहते हैं ना, आपके काम के माध्यम से, आपकी एनर्जी के माध्यम से लोगों को हील करेगी। हील करना, अब लोगों को बोलते हैं कोई डांस कर देता, किसी का डांस बहुत अच्छा लगता है, कोई बीमार व्यक्ति देख रहा होता है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, उस डांस में डूब जाता है, लेकिन उस कुछ सेकंड, कुछ मिनट अगर उसमें डूबा, वो हील हुआ। क्या हुआ? वो अपने दर्द से हील हुआ। तो नहीं पता हमको कि मेरे व्यूअर्स किस किस क्षेत्र से, कहाँ से आपसे कोई ना कोई हील हो रहा है, आपके माध्यम से, आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से कुछ ना कुछ आप किसी न किसी को दे रहे हो। आप इतने मूल्यवान हो, इतने प्रीशियस हो, इतने महंगे मूल्यवान एनर्जी है आपकी, जो कहते ना यूं ही व्यर्थ नहीं जा सकती, ठीक है। कोई कितने भी आपके रास्ते बंद करे, सारे रास्ते एक टाइम पर बंद रहेंगे, सारे रास्ते या सारी चीज़ें अब आपके सामने खुल करके आ रही हैं, है ना। जिससे भी कुछ गलती हुई हो तो वो भी अपनी गलती को मान करके आपने अपने कर्म को, अपने भाग्य को बदला है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ झेलने के बाद जैसे होता है ना कि आपकी फ्रीडम ख़त्म हो गई हो, आपकी शुरुआत, आपका जीवन जैसे ख़त्म हो गया हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक बिलीफ सिस्टम आपका, कहते हैं ना, अपने ऊपर से विश्वास उठ जाना, लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाना, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पर्सपेक्टिव, जो चीज़ें रहती ना कि आप सही सोच रहे हैं लेकिन दूसरा वाला आपको सही गिल्ट में डाल रहा है, गिल्ट से आप कहीं ना कहीं चीज़ों पर आप रहे हो। ये वीकनेस जो थी ना आपकी, अब वो दूर हो रही है ना। नेगेटिव थॉट्स जा रहे हैं आपके कर्मा की वजह से, है ना। और यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्शन थी, जो भी इम्प्रिजनमेंट था, जो भी किसी भी तरीके की मेंटलिटी के लोग आपके साथ रहे, वो सारी ख़त्म हो रही है ना।
वाल्मीकि जी ने भी पता है अपने कर्म से, अपने काम के द्वारा कहते हैं ना, उन्होंने पूरा महर्षि का पद पा लिया था। वाल्मीकि जी क्या थे, पहले उनकी कहानी आपको पता होगा, पूर्व जन्म, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से क्या किया था, अपने आप को बदल देना, चेंज करना, कर्मा से क्या हो गए थे, महर्षि बन गए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है। तो किसी भी तरह का डर और खौफ नहीं करना है कि आपका कर्म आपके साथ क्या करेंगे। देखिए, कर्म आपको बहुत अच्छा कुछ देने वाला है, पूरी चीज़ें बदलने वाली है। तो कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है गाइस, ठीक, ये याद रखना है आपको। अच्छा करो, अच्छा आएगा। जैसी बॉल फेंकोगे वैसी बॉल वापस आएगी। देखो, पूर्व जन्म का कर्म हम इस जन्म में बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसको काटना पड़ता है, ठीक है। ये रिलेशन के माध्यम से, जीवन के माध्यम से काटना पड़ता है। लेकिन इस जन्म के कर्म को हम बदल सकते हैं, जो कि आगे चीज़ें हमारी अच्छी जाती हैं। और इस जन्म में भी कोई गलती हुई है तो उसको भी हम बदल सकते हैं, यहीं रहकर, इसी समय, इसी जन्म में, इसी जीवन में, कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों में वो कर्म करने पड़ते हैं, वो परिवर्तन लाना पड़ता है, वो सोच बदलनी पड़ती है, उस तरीके की चीज़ें जो कि मेरे व्यूअर्स ने किया है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। क्योंकि यहाँ पर ये आपका स्टेटस, ये पद दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। इस तरीके की स्थितियाँ जो रही होंगी आपके इर्द गिर्द, आस पास, वो चीज़ों से आप निकले हैं। दूसरा ये है कि आपके कर्म आपको सेलिब्रेशन में भी लाएंगे। सेलिब्रेट कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे अच्छी चीज़ों से। कर्म अपने सुधारे जा सकते हैं। और एक एनर्जी मुझे क्यों ऐसी दिखाई दे रही, जो सन की एनर्जी है, ये जो है, ये बहुत परिवर्तन तो हुआ आपकी लाइफ में। अगर पूर्व का पहले आप देखेंगे और आज का देखेंगे तो आपको चेंज और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो सक्सेस, बड़ी सफलता यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पास है, बहुत बड़ी सफलता है, ठीक है गाइज। जो लोग ना अगर इस स्थिति में फंसे हुए लगते हो ना, आपको ऐसा लगता है पुराने दुख, पुराने दर्द, पुराने रिश्ते, पुराने परेशानियों, पुरानी दिक्कतें या यादें या सोच या कुछ चीज़ भी ऐसे, अगर आपको ऐसा पुराना ऐसे लगता है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो रुकावट डालती है, जो चीज़ें जल्दी होनी चाहिए वो बहुत डिले होती है, तो आपने क्या करना है सबसे अच्छा है जो यूट्यूब में प्रैंक्स आते हैं ना, उनको देखना है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे वाले। फालतू के भी पड़े रहते, फालतू के नहीं देखना है, जिसमें बहुत हंसी आती है, ठीक है, वो प्रैंक देखिए आप। लिफ्ट का हो गया, कुछ ऐसे और भी है, 2-4 अच्छे अच्छे हैं। इतना हंसी आता है उसमें, इतनी हंसी आती है कि लुटपुट हो जाते हैं, मस्त मज़ा आ जाता है। तो आप देखो, क्योंकि उससे ना कहीं हील होते हो। ये मेरा खुद का भी कुछ समय पहले, कुछ साल से ये चीज़ें शुरू हुई है, जो कि समझ में नहीं आता था कि तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि मुझे तरीके तो बहुत पता है, लेकिन उस पर मैं खुद भी नहीं कर पाती थी ईज़िली। मतलब उसको करने के लिए मुझे बहुत बोझ लगता था, बोझ, या फिर ऐसा लगता था या छोड़ो, हटाओ, कौन करना है, रहने दो, किसी को नहीं करना। तो जब ऐसा कभी लगता है और एनर्जी को चेंज करना जल्दी से, तो आप तो सीधा आसान तरीका तो मुझे यही समझ में आता है, बहुत सही तरीका। आप प्रैंक्स देखिए, ठीक है, मज़ा आ जाता है, हंस हंस के लोटपोट हो जाता है इंसान। एनर्जी ऐसे 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 बदलती है ना, पूरी हंस हंस कर, कहते हैं ना, पूरे चक्र हिल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि सिर का दर्द, पूरा आपका बॉडी का दर्द, और जो नसें बहुत सालों से, महीनों से टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, फेलियर्स की वजह से, कुछ भी कहें, किसी वजह से दबी हुई रहती है वो नसें ना, ऐसे ऐसे खुलने लगती है। तो हमारा ना एक अलग ही लाइट आ जाती, मतलब अचानक से चीज़ें बदल जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। ये पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया इस रीडिंग के दौरान कि भाई मैं कर रही हूँ तो बताना चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये है आज का कर्म गाइस, कल का भाग्य बनता है, ये पक्का है, कन्फर्म है। आज हम जैसा कल कर्म करेंगे, कल का वो भाग्य बनेगा। अभी से सत्कर्म करना शुरू कर दीजिए, है ना, आपका भविष्य जरूर बदलेगा उससे।
भविष्य बदल, सत्कर्म से भविष्य जरूर बदलता है। सत्कर्म क्या, अच्छे कर्म वही चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं बोलती कि मेरे व्यूअर्स पापी हैं, दुष्ट हैं, खराब हैं, नहीं। ये पता है हमारे साथ जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ना चाहते हुए भी नहीं सुधार सकते, मतलब बदल नहीं सकते। चाह कितनी भी कोशिश करोगे ना, नहीं बदल सकते हो। आप अपने निर्णय बदल सकते हो, कुछ जगह ऐसी होती है जो नहीं बदल सकती, कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते नहीं बदल सकते, कुछ ऐसे काम हो सकते जो जीवन में आपके पास एकमात्र वही काम है, आप नहीं बदल सकते। उसी में ही आपको उठा पटक चल रही होती है, चीज़ों से आप फाइट कर रहे होते हैं ना। तो ये सच्चाई है आपकी, है ना, ये सच्चाई है आपकी। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में बदलने वाली है। आप निर्णय भी लोगे, आप कदम भी उठाओगे, आप भाग्य भी बदलोगे, अपनी एनर्जी भी चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कर्म आप कैसे है, आपका नेम फेम भी बढ़ रहा है, आपका काम भी बन रहा है, जो भी चीज़ आपका थी वो बदलेंगी। उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका बहुत लंबे समय से इन चीज़ों पर विश्वास है। अकेलापन था, अकेलापन जाएगा। फाइनेंशियली लॉस जो आपने देखे हैं वो लॉस भी आपके पूरे होंगे। माइंडसेट आपका कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा होने वाला है। आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, चिंताएं खत्म होंगी, कुछ ना कुछ आपका काम होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रिकवरी में आ रही हैं, रिकवर हो रही है ना। ये स्पिरिचुअली भी बहुत लोगों का हो सकता है कि आपको लॉस हुआ है। स्पिरिचुअली भी ऐसी स्थिति बनी हुई है आपकी लाइफ में कि जैसे नेगेटिव एनर्जी आपके साथ रही हो, सेंड की गई हो, भेजी गई हो, ठीक है, या स्थिति खराब की गई हो। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड की एनर्जी आती है और डेविल की एनर्जी आती है। अगर हम दोनों को साथ में रख देना तो यही चीज़ें आ रही है कि ये देखिए चेंज हो, किस तरीके से बदलाव चेंज आ रहा है। और उसके ऊपर ये स्टार की एनर्जी में रख देती हूँ, ठीक है। अब बोलिए क्या क्या आपने नहीं वो किया। ये कर्म है जो आपको आपको स्टार की तरह यहाँ पर ला करके खड़ रही है। ये डेविल की एनर्जी जो कि ख़त्म हो रही है ना, ये ख़त्म हो रही है। इसको आप बिल्कुल चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हैं। जो भी पॉजिटिव नहीं थी, जो भी ख़राब थी, जो भी निगेटिव था, बिलीफ सिस्टम आपका कह रहे हैं ना कि बिल्कुल नई नई चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, अपने आप को वहाँ पर ला करके खड़ा कर देना। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं कहती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के होते, लड़ते झगड़ते हैं। कुछ महिलाएं हो सकती हैं, कुछ बंदे हो सकते हैं, अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़े करते हैं, दिन रात चीज़ों को ख़राब करके रखते हैं, या अपने ऑफिस में ख़राब करके रखते हैं, अपने बिजनेस में, कुछ बिजनेस एरिया में भी लोग ऐसे होते हैं, कुछ इस तरीके से ख़राब करके रखते हैं। तो आप ये सोचे कि अरे मैंने अपना कर्मा भाग्य बदलना है, तो डिसीजन लेना, किसी को मार पीट कर दिया, किसी से रिश्ता तोड़ दिया, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये सब नहीं। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है ही नहीं। आप कितने भी स्पिरिचुअल रहो, कितने भी धार्मिक रहो, कितने भी अच्छे क्यों रहो, कितने अच्छे कर्मा क्यों ना करे हो, जो अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, यहीं रहकर इसी दुनिया में, ये कर्म ही आपको इसीलिए ऐसे नहीं मिलता इजीली कि कुछ भी तोड़ फोड़ कर दी, छोड़ दिए, भाग दिए, भगा दिए। यहीं रह कर के, इस दुनिया में ही रह कर के आपको कहते हैं ना कि उसमें इंसान बनकर ही आपको भगवान की तरह अपने कर्म करने हैं। वो तो नहीं बन सकते, ईश्वर तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा को हम प्राप्त कर करके आगे चलें, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों में अपने बदलाव लाइए, क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ है, आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ दिन में, कुछ महीने में, कुछ 1 साल 2 साल में ये सारी चीज़ें आपकी इतनी अच्छी होने वाली है कि यहाँ बदलाव तो आ ही रहा है। अच्छा, डिटर्मिनेशन तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है आप, है ना। आप बहुत सारी चीज़ों में अपने ऊपर काम किया भी है। तो ये चीज़ें अब आपके सामने बदल कर एक नए रूप में आ रही है। बहुत बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये अवसर, ये मौके, ये बड़े बड़े कार्ड्स, इसको इनकार नहीं कर सकती हो, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्म दंड देने के लिए नहीं होता है, ठीक है। कर्म
कर्म का फल जो रहता है ना, कर्म आते हैं हमारे सामने दंड देने के लिए नहीं कि अरे मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो मुझे ये सज़ा मिल रही, सबके मुंह से निकलता है, सब लोग बोलते हैं। ये इसलिए नहीं होता है, ये इसलिए होता है कि आपकी आत्मा को विकसित करने के लिए ये सामने चीज़ें आती हैं, ये परेशानियाँ आती हैं जो दंड हमें लगने लगता है। ठीक है, जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं ना, वही चीज़ आपके पास वापस आती है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी सबको स्प्रेड करो, सबसे आपको वापस कई गुना होकर वो वापस आपके पास आती है। तो ये थी आज की रीडिंग।